कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ इसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये लोग जिस जगह सांप पकड़ने जा रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह श्रापित है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर जाता है वो एनाकोंडा उसे मार देता है। लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि बस तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो, वहाँ तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट को लेकर वापस आ जाना। जेफ सांपों को पकड़ने का एक एक्सपर्ट शिकारी था और आज जेफ खास उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्की काम था। जेफ भी इनकार नहीं करता और वो जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, तब जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है, जिसे खुशी खुशी बोट का कैप्टन उठाने लगता है। पैसे उठाने के बाद जब वो मुस्कुराते हुए जेफ की तरफ देखता है, तब जेफ उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर नदी के पानी में उसका सिर फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के साथी भी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करते देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जेफ अपने दो साथियों के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और ये देखते हुए जेफ कहता है तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर ध्यान नहीं देता और वो इस जंगल के सबसे बड़े सांप, जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा है, उसे ढूंढने लगता है। अब इन दो साथियों ने जो सांप कपड़ों के बैग में भर दिए थे, उन सांपों को अकेले एक साथी बोट तक लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काट कर पानी में फेंक दिया था, उसकी सर कटी लाश कुछ दूरी पर पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब गई और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं, जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रुककर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था, तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश को उगल देता है। इसके बाद वो सांप उस आदमी को भी पकड़ लेता है। वो सांप उस आदमी को जकड़कर जोर से दबाता है और पेड़ से लिपटकर उस आदमी को भी खाने लग जाता है। ये सब कुछ ही दूर से जेफ भी देख रहा होता है और ये देखकर जेफ अपने साथी को बचाने के बजाय खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए और जब चारे को खाते समय सांप का ध्यान भटक जाए, तब जेफ सांप को बेहोश करके मार दे। इसके बाद जेफ अपना शॉटगन निकालकर सांप को बेहोश करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और बर्ड्स शोर मचाने लगे, जिनकी आवाज सुनते हुए वो एनाकोंडा अपने शिकार को ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। आखिर कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने के कगार पर था। कोई भी इस सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। यहाँ सर्कस के मालिक के पास बिली यांग नाम का एक लड़का आता है, जो सर्कस के मालिक को पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस देकर सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस खोलने का प्लान बनाया हुआ था। सर्कस के लोग बिली यांग के पास इतने सारे पैसे देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिली यांग बहुत गरीब हुआ करता था। वो भी इन लोगों के साथ मिलकर सर्कस में काम किया करता था, लेकिन पता नहीं कि बिली यांग अब कौन सा ऐसा काम करने लगा जिससे वो रातों रात इतना अमीर हो गए। अगली सुबह बिली यांग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है। अब क्योंकि बिली यांग ने इन सभी लोगों को खरीद लिया था, इसलिए ये सभी उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लगता है। रास्ते में बिली यांग बाथरूम में छिपकर किसी को कॉल करता है और कॉल पर वो सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बिली यांग की इन बातों से हमें पता चलता है कि वह बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, जहां लकड़ी और कई सारे कंटेनर्स रखकर किसी ने रास्ता रोक दिया था। तब बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से जाते हुए हमें थाईलैंड पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए बिली यांग को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कैप्टन को धमकी देता है कि जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूं। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैप्टन कहता है
कि अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे पास यही एक रास्ता है। वह कहता है कि हम इन सारी चीजों को बॉम्ब से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिली यांग को कैप्टन की बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब रखते हैं और फिर उन्हें रिमोट से उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनके बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लेनी नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेते हुए पाइप के जरिए प्रेशर से पानी खोल देती है और अपने आसपास जितने भी सांप होते हैं सबको बोट से नीचे पानी में गिरा देती है। बिली यांग डर के मारे बोट के बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत सारे सांप बिली यांग के ऊपर गिर जाते हैं। उनसे बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर भी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिली को काट पाता, तभी कोई आदमी सांप पर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिली यांग की जान बचा लेता है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपने बोट पर ले आता है। जेफ यहाँ सभी से झूठ कहता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस के एक आदमी जिसका नाम जियाओ है, उसके कान में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वह नीचे गिर जाता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जियाओ के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है और तभी जियाओ के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलकर जेफ की उंगली को काट देता है, लेकिन सांप के काटने के बावजूद जेफ को कुछ नहीं होता और वह उस पतले सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लेनी भी सांपों के बारे में जानकारी रखती थी। वह जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, तब जाकर उस इंसान पर सांप के जहर का असर नहीं होता। ये सारी चीज वह बिली यांग को भी बताती है और कहती है, मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा। तुमने भी देखा कि सांप ने उसे उंगली पर काटा, लेकिन जेफ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिली यांग लेनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। जेफ बोट के कैप्टन को ढेर सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और बोट के कैप्टन से कहता है कि अगर तुमने मुझे नक्शे पर बताई गई जगह पर पहुंचाया तो मैं वहां पहुंचकर तुम्हें और भी ढेर सारे पैसे दूंगा। कैप्टन उस जगह का नाम सुनते ही बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है। वह कहता है कि अगर दोबारा तुमने वहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक क्रिम्सन नाम का एनाकोंडा रहता है। यह सुनकर जेफ वहाँ से चला जाता है। कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जिस फिशिंग रॉड से मछलियां पकड़ रहा था वह फिशिंग रॉड नीचे से कोई जोर से खींचता है, जिसकी वजह से वह फिशिंग रॉड कैप्टन के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अब कैप्टन उस फिशिंग रॉड को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसे कोई पानी में नीचे खींच लेता है। दरअसल कैप्टन को किसी और ने नहीं बल्कि जेफ ने पानी में नीचे खींचा था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ कैप्टन की बॉडी को उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता। लेनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने उसे मार तो नहीं दिया। वह जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि मुझे कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह यह भी कहता है कि यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर छा जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी एकदम से उन सबको पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक साथी कहता है कि यह आवाज कैसी है। तब जेफ खुश होकर कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी से यह साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वह इस आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा है। जेफ का लगाया हुआ फिशिंग रॉड जोरों से नीचे की तरफ खींचता है। अब जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला था। तभी वह एनाकोंडा उनके सामने आ जाता है। यह एनाकोंडा आकार में बहुत बड़ा और बेहद डरावना था, जिसे देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती हैं। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उस रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे जेफ नीचे पानी में गिर जाता है। वह एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह खुद को बचाने के लिए तैरते हुए उसी नदी में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को उसी बोट से बांध लेता है। अब वह बोट पर खड़े होकर एक नुकीले औजार से उस एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस वार से एनाकोंडा पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है। वह एनाकोंडा जेफ के साथ साथ उस बोट के ऊपर लिपटकर नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े ये लोग यह सब कुछ देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर है। एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। ये देखकर बोट पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ये लोग एनाकोंडा से खुद को
बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वह एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जेफ हाथ में एक नुकीला औजार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिससे एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जेफ एनाकोंडा से खुद को बचाते हुए उससे छिप जाता है, मगर एनाकोंडा भी जेफ का पीछा नहीं छोड़ता। वह जेफ को ढूंढने के लिए बोट के अंदर घुस जाता है, जहां बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छिपे हुए थे। लकीली एनाकोंडा बिली और डायना को देख नहीं पाता। वह उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की से होकर बोट से बाहर निकल जाता है। ये सभी लोग बोट के कोने कोने में छिपे हुए थे। एनाकोंडा इन लोगों को ढूंढते हुए जब बाथरूम की तरफ जाता है तो वह एक बच्चे और जियाओ को देखता है। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन यह दोनों खुद को बचाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब उनके पास लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करता है तब जियाओ समझदारी से काम लेते हुए एनाकोंडा के सिर के आगे एक मटका लाता है, जिससे एनाकोंडा का सिर मटके के अंदर फंस जाता है। मटके से अपना सिर निकालने के लिए एनाकोंडा तड़पने लगता है और इसी हलचल में यहाँ पर केरोसिन ऑयल का गैलन गिर जाता है। एनाकोंडा अपने सिर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वह यहाँ वहाँ खुद को मारता है और आखिर में वह अपने सिर को बोट से पटक कर मटके को तोड़ देता है, जिससे उसका सिर आजाद हो जाता है। लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिली यांग रोने लगता है। वह इस वजह से रोता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच